फटाक से देख लेते हैं डूज़ एंड डोंट्स ऑफ सीबीएसई एग्ज़ाम्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें डूज़ एंड डोंट्स है। तो एग्जामिनेशन एथिक्स की यहाँ पर बात की गई है। एथिक्स मेंटेन करो। सारे इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को एडमिट कार्ड पर भी दिए गए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। गाइडलाइंस फॉलो करो, नहीं तो पेनल्टीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। रूमर्स में बिलीव नहीं करना है और रूमर्स फैलाना नहीं है आपको। वैसे तो स्कूल ने बच्चों और पेरेंट्स को भी बता दिया होगा, लेकिन अगर कोई नहीं गया है, किसी दिन एब्सेंट है, तो उनको नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। कोई भी बार्ड आइटम कैरी नहीं करना है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है। रूमर्स नहीं फैलाना है, जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि भाई हमने पेपर लीक किया है, तो नहीं भाई, तुमने लीक नहीं किया, उसको भूल जाओ, ठीक है। और ना ही उस बात को फैलाओ कि भाई वो चैनल ने पेपर लीक कर दिया सुबह 4 बजे, ठीक है। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं फैलाएंगे आप, है ना। ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी, जो भी टीचर्स हैं वहाँ पर, वो आपको समझा देंगे। सीसीटीवी लगे रहेंगे। चीटिंग के बारे में सोचना भी मत। अनफेयर मीन्स, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अनफेयर मीन्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको इस साल और अगले साल का पेपर नहीं देने दिया जाएगा। मतलब 2 साल बाद आपको फिर से ये वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो 12th में तो देखोगे आप, लेकिन आपको 10th में 2 बार देखना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अच्छा है कि आप चीटिंग ना करो। परमिटेड एंड बार आइटम्स एंड ड्रेस कोड। तो सबसे पहले तो आप बैग्स वैग्स लेकर मत जाओ, जो भी है ट्रांसपेरेंट आइटम्स लेकर जाओ। लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स, यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, और प्राइवेट स्टूडेंट अगर आप हो तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड। ऐसा नहीं कि आपने किसी और को भेज दिया अपने बिहाफ में पेपर देने, ऐसा नहीं। झूठे आधार कार्ड भिजवा रहे, वो सब नहीं, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड्स लेकर जाओ। फिर है ट्रांसपेरेंट पाउच और ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स। आप साथ में राउंडर्स वगैरह ले जा सकते हो, वो ऐसा आता है ना, प्रो सर्कल जिसको हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हो जो आपको एंगल वेंगल देखने में मदद करे, या बाकी चीज़ें जो आपको बेसिक, स्केल, रूलर वगैरह, ये सब लेकर जाओ, ठीक है। चीटिंग का आइटम मत ले जाना, वो तो आपको पता ही है। राइटिंग पैड, इरेजर, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बहुत ही अच्छी बात है ना। एक बिस्लरी की बॉटल ले लो, उसके ऊपर से वो रैपर हटा दो, सिंपल। फिर मेट्रो कार्ड, बस पास, मनी, थोड़ा बहुत पैसा लेकर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पैसे गांधी जी के ऊपर कुछ लिख कर ले जा रहे हो, नहीं, ठीक है, चीटिंग नहीं चलेगी। फिर तुम सोचो कि हम हनुमान चालीसा लेकर जाएंगे जेब में, ताबीज़ के अंदर कुछ छुपा लेंगे, तो वो सब हरकतें मत करो, सोचो भी मत। क्यों? क्योंकि फिर 2 साल तक पेपर देने नहीं मिलेगा, है ना। तो बेटा बच के। लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स, ये आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाली है। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये पढ़ने में। तो बिट्स ऑफ पेपर्स, पेपर तो तुम कोई भी पेपर लेकर मत जाओ कि जेब में रह गया, टिशू, ये वो कुछ भी नहीं, ठीक है। जितना तुम लाइट जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पेपर में जय श्री राम या भगवान की कोई चीज़ लेकर जा रहे हो, नहीं। कीप इट सिंपल, है ना। तुमको घर से भाई तब करके निकलो ना तुम, पापा मम्मी के पैर छू के, गले लग के, दही खिला के, ठीक है। जो भी करना है घर से करके निकलो। वहाँ बच्चे को ड्रॉप कर दिया। पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि पेरेंट्स बच्चे को वहाँ ड्रॉप कर दो और छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर ले आके कर रहे, वहीं दही खिला रहे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, नहीं भाई, वो सब घर से करके जाओ, है ना। चलो आगे। कम्युनिकेशन डिवाइस, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, बाप रे, पेजर, जिसके भी पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना है। हेल्थ बैंड, ये भी नहीं चलेगा। कुछ देर अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दो, कुछ देर मेजर नहीं करना है। स्मार्ट वॉच, क्योंकि हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहेंगी तो आपको एंग्शियसनेस फील होगा, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट वॉच आपको पहनना ही नहीं है ना। और किसी भी तरह का कैमरा। तो बेसिक बेसिक आप जो है एनालॉग वॉच ले आ सकते हो, जहाँ पर ऊपर लिखा था एनालॉग वॉच, है ना। टाइम देखना है तो एनालॉग वॉच लेकर जाओ, स्मार्ट वॉच आप नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। वॉलेट, गॉगल, हैंड बैग, पाउचेस, ये सब लेकर नहीं जाएंगे। कुछ खाने के आइटम, ऐसा नहीं कुरकुरा खा रहे साथ में, नहीं भाई, घर से खा कर निकलो। और ओवर ईटिंग भी मत करके निकलना, नहीं तो नींद आएगी, है ना। डायबिटिक स्टूडेंट है तो भाई ठीक है, दवाइयाँ ले लो,
स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, ऐसा नहीं आप चिल कर रहे हो, है ना, दूसरे कपड़े पहनकर घर के निकल गए। नो ब्रो। अनफेयर मीन्स में क्या आता है, किसी भी तरह के पेपर्स आप कैरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर सिर्फ आंसर बुक में लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे, डेस्क पे, किसी और के शर्ट पे, ये सब नहीं करना है आपको। पेज फाड़ना अलाउड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि दिमाग ख़राब हुआ पेज फाड़ के फेंक दिया, नहीं भाई ये सब मत करना प्लीज़, ठीक है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं इससे उससे ये सब मत करना, समझे, अच्छा नहीं लगता। तो बिहेव योर सेल्फ, ऐसा ये कहना चाहते हैं। कोई भी कॉपिंग मटेरियल आपको लग रहा है कि हम, वो एक पेन आता है ना जिससे लिखते हैं और फिर वो लाइट चमकाते हैं और फिर वो दिखने लगता है कि आपने क्या लिखा है, तो वो हरकत मत करना वहाँ पर, नहीं तो 2 साल पेपर देने नहीं मिलेगा। तो जो भी आपकी फ़ोटो आईडी है उस पर आप ही का फ़ोटो होना चाहिए, किसी और का नहीं है, एकदम आपके बचपन का फ़ोटो नहीं होना चाहिए कि आप पैदा हुए तब का फ़ोटो है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फ़ोटो होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन काटा कुटी नहीं करेंगे आप, जो कि प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप काटेंगे नहीं। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई भी रॉन्ग रोल नंबर किसी और के लिए आप पेपर देने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना किसी से पूछना अलाउड है, ना किसी को बताना अलाउड है, ठीक है, ना ज्ञान देने का ना ज्ञान लेने का, चुपचाप पेपर लिखने का। स्मगलिंग अलाउड नहीं है आपको कि क्वेश्चन पेपर अंदर बाहर ले जा रहे हो, या आंसर पेपर की भी स्मगलिंग अलाउड नहीं है कि आप लेकर चले गए साथ में कि अगले पेपर में इसी में लिख कर ला लेंगे, भाई नहीं, ठीक है। और लेकर भी जाओगे तो कहाँ ही भर के ले जाओगे तुम, कुछ है तो नहीं तुम्हारे पास कैरी करने के लिए, तो प्लीज़ डोंट। अगेन, नो कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी भी प्रकार का फ़ोन वॉकी टॉकी आप लेकर मत जाओ कि हेलो हेलो पापा कम इन, मम्मी कम इन, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कम इन, ठीक है, ओवर। तो ऐसा ये हरकतें आप नहीं करेंगे वहाँ पर, अच्छा नहीं लगता है। स्टाफ, जो वहाँ पर स्टाफ सामने इन्विजिलेटर खड़े होंगे, उनको आप अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे और आप उनको डराएंगे नहीं कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ठीक है, देखो मज़ा तो आ रहा है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये सब नहीं करना है आपको, है ना। फोर्सफुल एग्जिट, एकदम भाग भाग के घुस रहे, भाग भाग के भाग रहे वहाँ से, नहीं भाई, आराम से थोड़ा सा पेशेंटली, इंसानों की तरह बिहेव करना है आपको, बस इसमें ये लिखा है इंसानों की तरह बिहेव करो, ठीक है। मुझे तो अब तक इतना ही समझ में आ रहा है। किसी और से पेपर नहीं लिखवाएंगे, अपना पेपर खुद लिखेंगे। कुछ बच्चे रहते हैं ना बीच बीच में शेयर कर देते नीचे से, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, नहीं भाई, झूठ लग रहा ना, करके देख लो, मैं बोलता हूँ करके देख लो, ख़त्म करो, ठीक है। फिर 2 साल बाद आओगे मेरे पास वापस कि सर आपने बताया था, हमने सुना नहीं। सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फैलानी नहीं है, सही हो तो भी मत फैलाओ, गलत है तो भी मत फैलाओ। पेपर में फ़ोन नंबर लिखेंगे नहीं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे जो आपको कनेक्ट करती हो, कि जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है और जो आप हो, वो कोई भी आपके बीच में लिंक नहीं होनी चाहिए, है ना। और कोई भी ऐसे गालियाँ नहीं लिखेंगे कि भाई अगर फुल मार्क्स नहीं दिया तो तेरी ये तेरी वो, तेरी मम्मी सिस्टर, तो ऐसा नहीं। थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली अच्छे से लिखो, अच्छी लैंग्वेज में लिखो, थ्रेटनिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। थ्रेटन टू हार्म वन सेल्फ, सर आपने पास नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, ऐसी फालतू हरकतों से बचने के लिए सेकंड बोर्ड्स है, ठीक है। तो उन गरीबों के लिए सेकंड बोर्ड्स अवेलेबल है। जो भी आप इंक ब्लैक ब्लू यूज़ कर रहे हो, एक ही इंक यूज़ करो, साथ में पेंसिल वेंसिल यूज़ कर सकते हो, है ना। अंदर नोट वोट चिपका कर नहीं आना है आपको कि आपने 500 का एक पत्ता लगा दिया कि हमको मार्क्स दे दो और इस नंबर पे कांटेक्ट करो ताकि आपको और प्रसाद मिले। तो ये ऐसी हरकतें आप नहीं करेंगे बेटा। अब हम देखेंगे कि पेपर कैसा आता है और आपको किस तरह से लिखना है। आपका पेपर इस फॉर्मेट में आने वाला है जिसको हम बोलते हैं लैंडस्केप मोड, और ना कि आपका पेपर पोर्ट्रेट मोड में आएगा, समझे। तो एज़ कम्पेयर टू पोर्ट्रेट मोड आपकी लाइंस कम होगी, तो आपको लाइंस बचा के लिखना है, जिसका मतलब है कि ये मार्जिन है और ये लाइन आप लीव नहीं करेंगे, आप पूरा पेज यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहली लाइन लीव कर रहे हो, जय श्री राम, जय हनुमान, दूसरी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है यार, वहाँ पर वो लाइन यूज़ करो। क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट पेज में जाते जाते एक भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी हो जाए, या फिर एक स्टेप, या फिर मैथमेटिक्स में एक स्टेप आपकी गलत हो जाए, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लस आप जब लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर बराबर लिखो, क्वेश्चन नंबर
या फिर आप डायरेक्टली बेस्ट है ये लिखो आंसर नंबर 3। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये मत करना, कभी ये मत करना, ये जो है ना ये माइनस का काम कर देता है। बच्चे इस तरह से लिखते हैं और फिर कभी कभी यहाँ से शुरू करते हैं, ये -3 बन गया आपका, समझे? ये आप मत करो, है ना, इससे थोड़ा बच के चलो, अच्छा होगा। आप जो भी लिखेंगे वो लेफ़्ट अलाइंड लिखेंगे, आप बीच में नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लेफ़्ट में लिखेंगे यहाँ की जगह आपकी थोड़ी सी बच जाती है, उसको खाली रहने दो, और यहाँ पर आपका रफ वर्क कॉलम रहेगा। अगर आप यहाँ पर लिख देते हो और बाद में कुछ करेक्ट करना पड़े तो फिर आप यहाँ से यहाँ पर करेक्ट नहीं कर पाते हो, स्पेशली इन मैथमेटिक्स पेपर। अदरवाइज़ अगर थ्योरी पेपर है तो आप पूरी लाइन यूज़ करोगे ऑफ कोर्स। मैथमेटिक्स में गाइस, स्पेशली मैथमेटिक्स में लेफ़्ट अलाइंड होना चाहिए, और लास्ट तक सॉल्व करो, फाइनल आंसर को बॉक्स बनाओ, इट लुक्स गुड। ठीक है, टीचर्स देखते हैं कि हाँ यार इसने बनाया है, इसको मार्क्स मिलने चाहिए, थोड़ा सा उठ के दिख रहा है। अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन 3 है, मान लो क्वेश्चन 3 का आंसर है लेट से ए प्लस पूरा ऑप्शन में लिखूँगा, प्लस अगर मुझे उसको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो यहाँ पर नीचे मैं एक्सप्लेनेशन देकर नीचे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आंसर मैं ठीक उसके सामने ही लिखूँगा। ये हो गई आपकी रफ वर्क की जगह। जो भी आप लिखेंगे वो लेफ़्ट अलाइंड होना चाहिए, बीच में नहीं लिखेंगे आप, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। ये आपका करेक्शन एरिया है कि आखिरी में जब करेक्ट हो जाए पेपर, एंड पेपर आपको या तो सामने से पीछे या पीछे से आगे की तरफ लिखना है, क्योंकि आखिरी में आप खुद चेक करने वाले हो। और आपको अगर चेकिंग में तकलीफ़ हो रही है खुद का पेपर, तो सोचो टीचर को कितनी तकलीफ़ होगी। और मेन टीचर का भी नहीं है यार, आप ही को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फर्स्ट लाइन छोड़ना नहीं है, आपको फर्स्ट लाइन से लिखना है, क्योंकि ये लाइन आप बाद में यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपको कम पड़ा तो। सप्लीमेंट लेना इज़ नॉट कूल, कि आप चीख रहे हो क्लास में, यो मैम सप्लीमेंट। भाई सप्लीमेंट लेना कूल नहीं है, काफ़ी आपको मोटा सप्लीमेंट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपको पूरा उसमें फिल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक एंड वेस्ट योर टाइम, समझे? प्लस वो चेक भी करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बहुत कॉन्शियसली पेपर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जगह वेस्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट ले लेंगे, नो ब्रो, इट इज़ नॉट कूल। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेकर 78 आउट ऑफ 80 ला रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि विदाउट सप्लीमेंट भी आप 80 ऑन 80 ला सकते हो। सिंपल से सिंपल रफ वर्क भी आप नीट एंड टाइडी तरीके से राइट साइड में करो। आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर रफ वर्क करते हो, इट लुक्स रियली रियली बैड। वो दिमाग ख़राब हो जाता है टीचर का कि यार इसको इतनी भी समझ नहीं है कि रफ वर्क राइट में किया जाता है। ठीक है, ये पेपर का जो फॉर्मेट है ये इस तरह से इसीलिए है पेपर, क्योंकि ताकि आप यहाँ पर राइट साइड में रफ वर्क कर पाओ। क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखकर आप आंसर 5 का लिख रहे हो, या 5 लिखकर 6 का लिख रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। इट इज़ लाइक कि आपने अमेज़ॉन पर कुछ ऑर्डर किया लेकिन आपने एड्रेस गलत डाल दिया, एड्रेस आपने पड़ोसी का डाल दिया, तो वो आईफोन पड़ोसी को चला जाएगा, आप तक नहीं आएगा, समझे? तो एड्रेस सही होना चाहिए, एड्रेस गलत मतलब आंसर भी गलत, सिंपल। एंड चेक, आखिरी में चेक करना कि सभी क्वेश्चन के आंसर्स सही मैच हो रहे हैं क्या, किसी गलत आंसर को किसी गलत क्वेश्चन आपने नहीं दे दिया हो, ये आपको आखिरी में चेक करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता क्या है कि लेट्स से आंसर 20 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए, तो कुछ बच्चे होते हैं जो फिर 20 का 1 लिख देते हैं या रोमन 1 लिख देते हैं, ये गलत बात है। अगर ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, 1 2 3 4 अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ पर, जो है वो लिखो, जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वो लिखो, अपने मन से कुछ भी मत करो। क्वेश्चन नंबर गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल। लेट से अगर मैथमेटिक्स का पेपर है तो यहाँ पर आपको अपना फिगर बनाना है पेंसिल से, और यहाँ पर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन टू प्रूव, ये सब जो भी आप लिखते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे फिर यहाँ से शुरू करेंगे, इट विल लुक ऑड, इट विल लुक बैड। ठीक है, प्लस आपको ये भी नहीं करना है कि यहाँ पर 2 कॉलम बना के पहले यहाँ से सॉल्व किया फिर यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये भी हरकत आपको नहीं करनी है। इसको खाली छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पर चले जाओ। जितना नीट एंड टाइडी आपका पेपर होगा उतना ही अच्छे से आप आखिरी के 15 मिनट में चेक कर पाएंगे, नहीं तो आपको ही तकलीफ़ होने वाली है। अगर 1% चांस भी है कि फ़िगर बनाने की ज़रूरत है, कोई ना कोई फ़िगर हो, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, लेट से क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो मैं वही क्लॉक बनाऊंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चित्रकारी करूँगा ताकि
मेरा इमेजिनेशन जो है वो ऑन पेपर दिखे कि क्लॉक में इतने बज के इतने बजे का टाइम हुआ है, तो मैं अब ये क्लॉक को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक टाइम जाने वाला है। नीट एंड टाइडी, जितना आप नीट एंड टाइडी बनाते हो 1% चांस भी है अगर, तो वहाँ पर फिगर बनना ही चाहिए। फिगर के बिना आंसर अधूरा लगता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में फिगर होते हैं और बच्चे बनाते नहीं हैं आलस के कारण, उनको लगता है टाइम वेस्ट होगा। लेट मी टेल यू, अगर 40 क्वेश्चन है और 40 में से लेट से आप 38 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। रादर देन आप 40 में से 40 सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपको मार्क्स 30 क्वेश्चन के भी नहीं मिल रहे। दैट डजंट मेक सेंस। जितना करो सही करो, ज़बरदस्ती की लाइंस लीव मत करो। नीचे अगर 2-3 लाइन खाली हो तो हाँ, उसको आप छोड़ सकते हो, गो टू नेक्स्ट पेज, लेकिन ऊपर की लाइंस वेस्ट नहीं करेंगे या बीच बीच की लाइंस वेस्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे आप 3/2 लिख रहे हो, आप फ्रैक्शंस लिख रहे हो, तो हाँ वहाँ पर लिखो, यहाँ पर 6/7 वो उसमें वहाँ पर आप एक लाइन छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी मत करो, प्लस बहुत ज़्यादा दिलदारी भी मत दिखाओ। ये तो आपने देख ही लिया कि मैथमेटिक्स में आखिरी जो आंसर है उसको बॉक्स बनाना है, लेकिन अगर थ्योरी पेपर है तो थ्योरी पेपर में आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। ये आप जब आखिरी में चेक करते हो अपने पेपर्स, तो उसमें कीवर्ड से आप आसानी से चेक कर पाते हो कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं। प्लस आप साइड में कीवर्ड्स पहले लिख कर, पहले कीवर्ड्स आपने साइड में लिख लिया और बाद में आप उसको मेन आंसर में इंक्लूड कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखते वक्त आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, फिर आप उसको बाद में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बीच में ही ऐड होना था। तो उससे अच्छा है कि आप साइड में कीवर्ड्स लिख लो। ये एक ढांचे की तरह, एक स्केलेटन की तरह काम करता है, और बाद में फिर आप उसमें बॉडी ऐड करते चलो, ऐसा। तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे तो इससे आपका आंसर सुंदर दिखेगा, आपको खुद को आखिरी के 15 मिनट में चेक करने में हेल्प होगी। एंड दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को भी हम ले लें। बेस्ट ऑफ लक, स्टे कड़क।